हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैंने एक नहीं दो नहीं वैसे 5 बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं बिना पैसे से। बिना पैसे से 5 बिजनेस आइडिया है जो 2024 में आप 5 में से एक भी बिजनेस करोगे ना, लाखों रुपए कमाने वाले हो दोस्तों। कौन सा बिजनेस आइडिया दोस्तों? 5 बिजनेस आइडिया बिना पैसे से कौन कर सकता है और कहां से कर सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट तो जीरो है, प्रॉफिट कितना होगा, बिजनेस करने का तरीका पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे ना, ये आपको फायदा होने वाला है कि आपको पास एक ऑप्शन रहेगा। जैसे कि मैं बता रहा हूं ऑप्शन क्या है। 5 बिजनेस आइडिया का कौन सा बिजनेस आइडिया पूरा जानकारी आपको मिला तो आपके पास एक चूज करने के लिए ऑप्शन रहेगा। 5 में से आपको कौन सा बढ़िया लगेगा, मतलब आपका माइंड के हिसाब से, आपका बिजनेस प्लान के हिसाब से कौन सा बिजनेस करना है, ये आपको पहले ही आप चूज कर सकते हैं। इसलिए 5 ऑप्शन है आपके पास। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना बहुत ही जरूरी समझता हूं दोस्तों। 5 में से एक भी बिजनेस आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और 5 बिजनेस आइडिया में जो भी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं उसमें जो भी आपको डाउट है, जो भी आपको सवाल आता है तो जरूर कमेंट्स करना भी मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई मैं उसी समय दे दूंगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। आज का जो पहला नंबर का जो बिजनेस आइडिया दोस्तों, मिल्क कलेक्शन सेंटर। मिल्क कलेक्शन सेंटर का नाम सुनते आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार इसमें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। नहीं है दोस्तों, बिना पैसे से भी ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, आप ना कोई भी स्टेट का रहने वाला क्यों ना हो, उस स्टेट में जो आपका डिस्ट्रिक्ट में या आपका गांव में जो मिल्क का जो पैकेट जो ज्यादा डिमांडिंग का है, उस मिल पैकेट के कंपनी के साथ मिलके आप फ्री में ये बिजनेस कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि अमूल जो ब्रांड है पूरा इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है तो अमूल का ब्रांड लेकर चलता हूं। एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूं, आपका गांव में शहर में ज्यादा अमूल का जो दूध का पैकेट ज्यादा चलता है समझ लो। आप क्या कीजिए, आपका जो डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में अमूल ब्रांड का जो हेड ऑफिस रहता है, ठीक है, उस हेड ऑफिस में जाके आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपका गांव का, आपका अगल बगल गांव में जितना भी जो दूध है जो मैं कलेक्शन करके आपका कंपनी को दे दूंगा, मुझे कितना कमीशन मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जो भी बड़ा ब्रांड है हर घर घर घूम के दूध तो कलेक्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए जो कंपनी वाले क्या करता है, जगह जगहों पे जहां पे जो दूध कलेक्शन सेंटर, मतलब 4-5 गांव मिलके एक गांव में ज्यादा दूध, वहां पे जो ज्यादा दूध उत्पादन होता है तो उस गांव में वो लोग मिल्क कलेक्शन सेंटर बना के देता है, उनका स्कीम के तहत, उनका पैसे में, जो कंपनी का पैसे में। इसीलिए वहां पे दूध कलेक्शन सेंटर जहां जहां पे रहता है वो लोग डायरेक्ट वहां पे जाके दूध कलेक्शन करके वो लोग अपना ब्रांड बना के जो पैकेट में वो दूध बेचता है, वो बात अलग है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप क्या करने का, 4-5 गांव का बीच में दूध कलेक्शन सेंटर कहीं भी नहीं है तो आप फ्री में उस कंपनी के साथ मिलकर दूध कलेक्शन सेंटर आप बनवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस बिजनेस आइडिया का पूरा जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे इसी मेरा चैनल का एक वीडियो है दोस्तों। पूरा वीडियो में पूरा जानकारी A to Z जानकारी मैंने बताया हूं, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ये बिजनेस आपको करना है बिना पैसे से तो आप लाखों रुपए कमाई होगा दोस्तों। उसकी ना 1 लीटर दूध आप कनेक्शन करोगे तो कंपनी से ना 5 से 6 रुपए आपको कमीशन रहता है। तो आप खुद सोच लीजिए, आप सुबह शाम मिला के एक दिन में कितना लीटर दूध आप कलेक्शन करने वाले हो, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। तो एक एक घर में 20-20 30-30 लीटर जो दूध उत्पादन होता है, तो आप खुद सोच लीजिए सुबह शाम मिला के आप कितना लीटर दूध कलेक्शन करने वाले हो और एक एक दिन का कितना कमीशन कमाने वाले हो दोस्तों, आप खुद सोच लीजिए दोस्तों। ठीक है, आज का जो दूसरा नंबर का बिजनेस आइडिया दोस्तों, ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ट्रांसपोर्ट का नाम सुनते हैं आप लोगों को लग रहे होगा यार इसमें तो 100% बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस में खुद का गाड़ी होना चाहिए तभी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। आप लोगों का थिंक कैसा होगा, आप लोगों का मन पे ऐसा सवाल आ रहे होगा दोस्तों। नहीं है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी बिना पैसे से किया जा सकता है, वो भी घर बैठे बैठे हर दिन हजारों के हिसाब से, महीने में लाखों के हिसाब से आप कमाई कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि गवर्नमेंट का ही एक एप्स है, वाहक एप्स।
वाहक ट्रांसपोर्ट एप्स है। वाहक ट्रांसपोर्ट एप्स में आपको एक सिर्फ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, जो पासबुक से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो भी फ्री में। ठीक है दोस्तों, आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपके साथ साथ जितना भी आपका डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्टर है, जो ऑलरेडी जो ट्रांसपोर्ट का ड्यूटी कर रहे हैं वो लोग, और जो जितना भी गाड़ी का ओनर है, जितना भी गाड़ी का ड्राइवर है, वो सब लोग वहां पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो एक एप्स वैसा है दोस्तों, कहीं से भी जो भी लोडर है, लोडर वो होता है दोस्तों जिसको सामान भेजने का रहता है, वो लोग भी, उनको गाड़ी चाहिए तो वही एप्स में आके गाड़ी ढूंढता है। एग्जांपल, मैं ये कंपनी का ओनर हूँ, मेरे पास कुछ मटेरियल है, वो बेंगलोर से हैदराबाद मुझे भेजना है, तो मुझे 407 एक टेम्पो चाहिए, तो वो ही एप्स में आके वो टेम्पो ढूंढता है, जिसका भी टेम्पो है वहां पे उनको फोन नंबर, एड्रेस सब कुछ मिलेगा, और लीगल तरीके का जो गाड़ी रहेगा वहां पे, क्योंकि उस एप्स में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो गाड़ी का ओनर क्यों ना हो, लीगल, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का आरसी बुक या पीवीसी, सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट लगता है गाड़ी का, वो लीगल तरीका रहेगा तो ही वो रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि आप एक ट्रांसपोर्टर का जो ड्यूटी करने जा रहे हो, ट्रांसपोर्टर का बिजनेस करने जा रहे हो, तो आपको उतना डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, आपको सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जिसको भी जो भी गाड़ी की जरूरत है तो वो लोग, उनका जो भी कॉल है, उनका जो भी मैसेज है, उनका जो भी रिक्वेस्ट है, वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, क्योंकि आप एक ट्रांसपोर्टर है। और उनका रिक्वेस्ट लेकर आप गाड़ी का ओनर को वही एप्स में, ऑनलाइन में सब कुछ काम होता है यहाँ पे, वही एप्स में जिसका भी गाड़ी, जो भी मटेरियल का जिसका है, उनको जो भी गाड़ी चाहिए, वही एप्स में आप उस गाड़ी का ओनर को ढूंढ के उनको कॉल करके उस गाड़ी का ओनर से वो जो भी मटेरियल है उनको आप मिला सकते हो। एक तरफ से किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, जैसे कि 2% गाड़ी का ओनर से 2% आपको पैसा मिलेगा, और जिसका मटेरियल है उस कंपनी वालों की तरफ से भी आपको 2%, मतलब एक बार आपने डील कर दिया तो एक सेटअप पे डील कर दिया तो 4% पैसे आपको मिलेगा, जितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका 4% आपको मिलता रहेगा। और आप खुद सोच लीजिए, एक दिन में घर बैठे ऐसा कितना डील कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बिना दुनिया में कोई भी सामान इधर उधर नहीं जाता है। आप एक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जो भी जहां से भी एक सामान बुक करोगे, वो आपके घर तक आने के लिए कितना ट्रांसपोर्ट यूज होता है, आप खुद सोच लीजिए। तो आप ये बिजनेस कर सकते हो। इस बिजनेस आइडिया का पूरा जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इसी चैनल का मेरा ही एक वीडियो है, वो वीडियो में पूरा जानकारी मैंने बताया हूं, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जरूर उस वीडियो का लिंक ओपन करके देख सकते हो। घर बैठे लाखों रुपए आप कर सकते हो दोस्तों। बहुत ज्यादा पैसा है इस बिजनेस से। 2-3 तरह से आप कमाई कर सकते हो। वो पूरा कमाई कैसे कैसे होगा उस वीडियो में मैंने क्लियर बताया हूं, इसलिए उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखना मत भूलिए। और इस बिजनेस से बिना पैसे से घर बैठे बैठे, चाहे आप जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी क्यों ना हो, घर बैठे बैठे पैसे कमाना मत भूलिए दोस्तों। ठीक है। ये दोस्तों आज के जो तीसरा नंबर का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, वो है रीसेलिंग का बिजनेस। रीसेलिंग का बिजनेस वो होता है दोस्तों, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट, हम लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करने का, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं, कोई भी होलसेलर से नहीं, डायरेक्ट आपको मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करने का। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एक साड़ी का बिजनेस करने जा रहे हो, साड़ी कहाँ पे इंडिया में कहाँ पे सस्ता मिलता है। एग्जांपल, गुजरात का जो सूरत सिटी है वहाँ पे साड़ी सस्ता मिलता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरर बहुत ज़्यादा है, इसलिए साड़ी सस्ता मिलता है। वहाँ का मैन्युफैक्चरर को डायरेक्ट जाके मिलने का, वहाँ से मैन्युफैक्चरर से एक फोटो सेट, फोटो एल्बम लेने का, जो आप मोबाइल में ले लो या कैसे भी ले लो, उसका एक साड़ी, एग्जांपल कोई एक साड़ी है समझ लो, उसका साड़ी का पूरा डिस्क्रिप्शन, मतलब रेशमी का साड़ी है क्या, कितना कितना साइज का है, कितना रेट का है, सब कुछ उसमें डिस्क्रिप्शन रहता है। ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन लेने का फोटो के सहित, ठीक है, वो वैसा फोटो 10-12 फोटो आप जमा कर लीजिए आपका मोबाइल पे, और आप आपका गांव में, आपका शहर में आके जितना भी रिटेलर है, जितना भी होलसेलर है, वहां पे वो फोटो दिखा के, क्योंकि ना वहां का जो 200 रुपए का जो साड़ी है आपका गांव में, आपका शहर में, वो मिनिमम कम से कम से भी रेट लेके चल रहा हूं 500 रुपए में बिकता है। तो वही साड़ी आप वहां से 200 रुपए में ले आके इनको आप 400 रुपए में, 350 रुपए में भी बेचोगे, 300 रुपए में भी बेचोगे, कोई भी रिटेलर, होलसेलर मना नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि वही साड़ी 300, 350 रुपए से आप
आपके पास से खरीद के वो 500 रुपये में बेचने वाले हैं, तो उनको ना बहुत ट्रांसपोर्ट का बहुत खर्चा बचता है, क्योंकि वही साड़ी उनको वहां से लेके आना है, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना लगता है आप खुद सोच लीजिए। इसलिए आप खुद जाके उनका दुकान तक जाके दे रहे हो तो वो बहुत खुशी से लेगा आपका प्रोडक्ट। एक दिन में आप खुद सोच लीजिए, एक एक दुकान में, एक रिटेल दुकान में आपने गया तो एक दो साड़ी तो नहीं लेगा दोस्तों, मिनिमम 10 साड़ी तो लेगा। होलसेल दुकान में आप जाओगे 50 से 100 साड़ी लेगा, तो आप एक साड़ी से आपको 100 रुपये भी प्रॉफिट मिला, तो आप खुद सोच लीजिए मिनिमम एक दिन में आप कितना कमाई कर सकते हो दोस्तों। बहुत ज़्यादा कमाई है रीसेलिंग का बिजनेस में, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे कमा रहे हैं। आप भी कमाई कर सकते हो दोस्तों। इस बिजनेस में दुकान नहीं चाहिए, लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। सिर्फ आपको वहाँ पे जाना है, वहाँ से मटेरियल ले आना है, इनको देना है, यहाँ से पैसे कलेक्ट करना है, जो मैन्युफैक्चरर का जितना पैसे है वहाँ पे उतना देना है, बाकी पैसे आपके जेब में जाएगा। इस वीडियो का भी पूरा जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। इसी चैनल का मेरा ही एक वीडियो है, उस वीडियो में पूरा जानकारी दिया हूँ मैंने, कैसे कैसे जो मैन्युफैक्चरर को कन्विंस करना है, कैसे कैसे उनके पास से जो मटेरियल लेना है फ्री में, और यहाँ पे बेचने के बाद पैसे ये लोग देगा, तब उनको पैसा देके बाकी पैसे आपको कमीशन जितना भी है वो आपके जेब में कैसे जाएगा, पूरा डिटेल जानकारी का वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। जरूर देखिएगा। बिना पैसे से, बिना लाइसेंस से, बिना दुकान से, बिना मेहनत से आपका कमाई लाखों में होगा इस बिजनेस से, रीसेलिंग का बिजनेस में। जरूर इस बिजनेस आइडिया के बारे में सोचिएगा दोस्तों। आज का जो चौथा नंबर का बिजनेस आइडिया है दोस्तों, मैन पावर सप्लाई का बिजनेस। मैन पावर का सप्लाई बोलते हैं आप लोगों को, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैन पावर सप्लाई वो होता है दोस्तों, बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल आईटी कंपनी, हार्डवेयर कंपनी, कमर्शियल कंपनी, जितना भी जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं ना, उनको ना हमेशा जो पढ़े लिखे लोगों का जरूरत होता है नौकरी के लिए, वहाँ पे जॉब के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ये नहीं कि परमानेंट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस में कभी भी कंटिन्यू उनको जरूरत पड़ते रहता है। इसीलिए वहां पे जो भी पढ़े लिखे लोग आपके गांव में, आपका शहर में जितना भी लोग हैं, थोड़ा पॉम्पलेट्स के थ्रू या पेपर में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों को, मतलब जो स्टूडेंट जो लोग हैं उनको आप कलेक्ट करके उस कंपनी में आप नौकरी लगवा सकते हो। नौकरी लगवाने का एक अच्छा काम है। उसके साथ साथ आपको एक लड़का को आप नौकरी पे लगाया, 1 महीने के बाद एक लड़के के ऊपर आपको 1,500 से 2,000 रुपये आपको कमीशन मिलता रहेगा। आप कितना लड़के लोगों को वहाँ पे काम पे लगाओगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कमाई इसके ऊपर ही होगा। क्योंकि एक लड़के के पीछे 1,500 से 2,000 रुपये कमीशन हो रहे हैं, तो मिनिमम आप 50-100 जो लड़के लोगों को हमने वहाँ पे भर्ती कराया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट होता है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे कंपनी में जो नया लड़के लोगों को ज़रूरत पड़ता है। नया लड़के लोगों को इसीलिए वो लोग लेता है कि जो एक्सपीरियंस लड़के लोगों को लिया तो उनको ज़्यादा पेमेंट देना पड़ता है कंपनी वालों को। इसीलिए जो फ्रेशर जो लड़के रहता है, जो नया नया जो रहता है, अभी कॉलेज गिलेज खत्म होने के बाद जो आया रहता है लड़के लोग, उनको वो कंपनी वाले लेते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। इसलिए वहाँ पे आप लड़के लोगों को लगाया। लड़के लोगों को भी 2 फायदा होता है, जैसे कि उनका पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको नौकरी लगता है, ये एक फायदा। और दूसरी बात है कि उनको अच्छे एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ उस कंपनी से। वो लड़के लोग अच्छे एक्सपीरियंस लेके और दूसरे कंपनी में एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पेमेंट के ऊपर वो लोग जा सकते हैं, उनका लाइफ बन सकता है। उनको 2 फायदा, आपको भी 2 फायदा ये है कि आप लड़के लोगों को, जो बेरोजगार लड़के लोगों को आप काम पे लगा रहे हो, ये एक अच्छी बात है, ये आपको एक फायदा हो गया। दूसरी बात है कि एक लड़के को आपने काम पे लगवाया तो उसके ऊपर आपको कमीशन बनेगा 1,500 से 2,000 रुपये। तो आप खुद सोच लीजिए, आपका काम कुछ नहीं है, एक पैम्पलेट्स के थ्रू या पेपर में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या आपका पहचान के थ्रू जितना भी लड़के लोगों को आप कलेक्ट करोगे, आपको उतना कमाई होगा। पहले लड़के लोगों को कलेक्ट करने से पहले जो जो कंपनी में रिक्वायरमेंट है, जितना जितना लड़के लोगों का रिक्वायरमेंट है, उस कंपनी में जाके उस कंपनी का एडमिन को मिलिए। तो एडमिन को मिलके उनको बोल दीजिए, मैं इतना इतना लड़के लोगों को लाके यहाँ पे भर्ती करवाता हूँ, उनका पेमेंट कितना, मेरा कमीशन कितना, सब कुछ बातें पहले क्लियर कर दीजिए। उसके बाद लड़के लोगों को वहाँ पे भर्ती कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पैसा है, घर बैठे बैठे एक ही बार पूरा महीने में 2 या 3 दिन ही आपका काम रहेगा, बाकी
दिन आप घर बैठे बैठे भी पैसे कमाई कर सकते हो। जितना लड़के लोग वहाँ पे कंपनी में जितना साल तक टिके रहेगा उतना आपको पैसे मिलता ही रहेगा। वैसे एक दो कंपनी को आप टारगेट करोगे, लाखों रुपए का कमाई होगा दोस्तों। आप खुद सोच लीजिए ये बिजनेस आइडिया के बारे में। ये बिजनेस आइडिया का भी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो में पूरा जानकारी मैंने बताया हूँ, एडमिन को कैसे कन्विंस करने का, लड़के लोगों को कैसे कलेक्ट करने का, और पेमेंट का रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उस वीडियो में मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, जरूर देखिएगा। ठीक है, आज के जो लास्ट नंबर का बिजनेस आइडिया जो और मेरा फेवरेट बिजनेस आइडिया दोस्तों, बहुत ज्यादा कमाई है, वो है बिना पैसे से पेट्रोल पंप ओपन कर सकते हो। आप मानोगे, बिल्कुल यकीन मानिए कि बिना पैसे से भी पेट्रोल पंप का बिजनेस किया जाता है। वो है जितना भी हमारा देश में ऑयल इंडस्ट्रीज जो कंपनी है, जैसे कि इंडियन ऑयल हुआ, एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम हुआ, भारत पेट्रोलियम हुआ, रिलायंस हुआ, जियो, जितना भी पेट्रोलियम जो इंडस्ट्रीज है इंडिया में, वो लोग हर साल एक स्कीम के तहत, कोको पेट्रोल पंप के तहत एक स्कीम चलाते हैं दोस्तों। उस स्कीम का रिलेटेड ये है, हर साल 2 या 3 महीने में, मतलब 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में, कुछ अलग अलग शहरों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग राज्यों में वो लोग ये स्कीम चलाता है कि फ्री में पेट्रोल पंप ओपन करके देता है जो ये बिजनेस करने वालों को। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जिसको भी ये बिजनेस करना है, पेट्रोल पंप का बिजनेस करना है, पेट्रोल पंप का मालिक बनना है, तो उनका जो भी ऑयल का जो इंडस्ट्रीज का जो कंपनी है, उनका वेबसाइट में जाके उनका वेबसाइट में चेक कीजिए कौन सा महीने में कौन सा इंडस्ट्रीज का, कौन सा ऑयल इंडस्ट्रीज का जो स्कीम चल रहा है। कोको पेट्रोल पंप का एक स्कीम है, वो स्कीम के तहत वो लोग फ्री में जो पेट्रोल पंप ओपन करके देता है। इस पूरा बिजनेस आइडिया का जानकारी का जो वीडियो इसी मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, प्लीज वो वीडियो का लिंक ओपन करके एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि ना बिना पैसे से पेट्रोल पंप आप ओपन कर सकते हो, बिना पैसे से, बिना जगह से, बिना लाइसेंस से, बिना कुछ किए। कैसे कैसे करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होता है, आपको उस बिजनेस वो कोको पेट्रोल पंप लेना है तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको करना पड़ेगा, सब कुछ जानकारी, और महीने का कितना कमाई होगा, और आपका हाथ में मिनिमम 10 से 12 लोग नौकरी पे रहेंगे। तो ये पूरा वीडियो का जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों, जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा कमाई है इस बिजनेस में। तो दोस्तों सोचिए, ये 5 बिजनेस आइडिया प्लीज आप लोगों को कैसा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, कम से कम पैसे से या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है। फिर मिलता हूं दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए